आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले। करारदाद के हक में 36 वोट जबकि 2 मुखालिफत में आए। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के 4थे वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। तहरीक की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के केस में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया। हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सज़ाए मौत सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने 453 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने बतौर वज़ीर आज़म मुज़ाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। शेख हसीना ने तलबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात भी जारी किए। साबिक वज़ीर आज़म पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैक डाउन और हलाकतों का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2024 के मुजाहरों में 1400 अफराद हलाक हुए। अदालती फैसले के वक्त मुल्क में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। अदालत जो मर्जी फैसला करे मुझे परवाह नहीं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, मेरे खिलाफ इल्ज़ामात झूठे हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और वही लेगा। अवाम के लिए काम करती रहूंगी, हम इसे नहीं भूलेंगे। हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के घर के बाहर शहरियों का एहतजाज, नारेबाजी, मुजाहिरीन बिलडोज़र लेकर शेख हसीना के घर पहुँच गए। खवारिज जवानों को मजहब के नाम पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। 3 साल तक मुख्तलिफ खारजी कमांडर्स का सहूलतकार रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार किए गए खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनल खवारिज से मुतल्लिक इंकशाफात। कहा, पुलिस स्टेशन हमले समेत मुतादिद कार्रवाइयों में शामिल रहा। फितनल खवारिज नौजवानों को जहनी तौर पर तैयार करके दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। खारजियों के झांसे में ना आए, पाक फौज का साथ दें। गिरफ्तार दहशतगर्द की नौजवानों से अपील। सुप्रीम कोर्ट में मुनशियात केस के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुनशियात शहरों तक आखिर कैसे पहुंचती है? जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। बॉर्डर पर मुनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? अदालत सिक्योरिटी इदारों पर बरहम। कहा, बलूचिस्तान के 3 अजला में मुनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। अदालत की ANF को मुल्जिम की CCTV फुटेज अदालत में पेश करने की हिदायत। अदालत ने करवेनियन कंपनी के मैनेजर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान की जायदादों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। अलीमा खान आज भी पेश न हुई। दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खान पंजाब में 338 केनाल अराजी की मालकिन है। मुलजिमा के पहले से 15 बैंक अकाउंट्स मुंजमद हैं। जायदाद सीज या अटैच की जा सकती है। चेयरपर्सन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जजेस के इस्तीफे पाकिस्तान में आइन और इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। जस्टिस अतमिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं। साबिक विफाकी वजीर साद रफीक की सोशल मीडिया पर पोस्ट। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शानदार काम किया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा पर सलमान अकरम राजा से रिश्तेदारी का इल्ज़ाम आयद करना भी तिफलाना हरकत है। हमारे इल्म के मुताबिक रिश्तेदारी कभी उनके काम में खलल अंदाज नहीं हुई। कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। कैंट रेलवे स्टेशन की शानदार तरीके से तज़ीन और आराइश की गई। हनीफ अब्बासी की क़यादत में पाकिस्तान रेलवे जदीद निज़ाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान रेलवे की सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बनाया गया। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के ज़िम्मे है। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और जुल्फिकार अली शाह का कैंट स्टेशन का दौरा। विफाकी सेक्रेटरी रेलवे ने सूबाई वुज़रा को कैंट स्टेशन और शालीमार एक्सप्रेस का दौरा कराया। सिंध हुकूमत के ताउन से कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, वुज़रा का इज़हार इत्मीनान। शर्जील मेमन ने कहा, कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात से मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी आएगी। सिंध हुकूमत अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए विफाक के साथ भरपूर ताउन कर रही है। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि वजारत रेलवे सिंध हुकूमत के ताउन से जल्द सखर से रोहड़ी तक लोकल ट्रेन का आगाज करेगी। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। 26वीं तरमीम के वक्त भी MQM ने अपनी तरामीम पेश की। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 27वीं तरमीम मुशावरत से लाई गई, हुकूमत ने हिमायत की। हमने सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। MQM अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हमारी सियासी हिकमत अमली अवाम की खिदमत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के गिर्द घूमती है। लसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते रहेंगे। MQM ने कराची का सौदा हमेशा सस्ते में किया। PIDCL के जरिए फंड्स लेने वाले आज नई कहानियां सुना रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल। कहा, MQM ने लोकल गवर्नमेंट का हशर खराब किया, उनको इख्तियारात नहीं, पैदागिरी का निज़ाम चाहिए। कराची को बर्बाद करने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा, और सिंध को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले खुद टूट चुके हैं। इल्ज़ाम तराशी की सियासत ने MQM की साख को नुकसान पहुँचाया। अंदरूनी इख्तलाफात ने जमात को कमज़ोर किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM ने हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत की। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी है। नए सूबे का मुतालबा मुर्दा सियासत को ज़िंदा करने की कोशिश है। MQM मुस्बत सियासत करे तो सिंध हुकूमत ताउन को तैयार है। सूबे की तरक्की के लिए सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को जिलाई सतह पर यौम तासीस मनाने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी हुमायूं खान के मुताबिक मुल्क के तमाम अजला में यौम तासीस के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। पार्टी के तमाम जिलाई अहदेदारान को अपने अपने अजला में यौम तासीस की तकरीबात के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, यौम तासीस के मौके पर पीपल्स पार्टी की 5 दिहाइयों से ज़ायद सियासी जिद्दोजहद, कुर्बानियों और अवामी खिदमत के सफ़र को उजागर किया जाएगा। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और डेरा गाजी खान में धुंध छाई रहेगी। चित्राल में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीर और कालाम में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मालम जब्बा में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के ज्यादातर अजला धुंध की लपेट में रहेंगे। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश से पनाह गुज़ीरों के हज़ारों खैमे डूब गए। इसराइल ने खैमों और इमदादी सामान की गजा आमद एक बार फिर रोक दी। गजा में बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं। तबाहशुदा इमारतों में पनाह लेने वालों को इमारतों के मुनहदम होने का खतरा। इसराइल की गजा जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के जैतून इलाके में मुखबिर की लाश की तलाश के लिए कोशिशें दोबारा शुरू। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीन के हवाले कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 330 मैयतें फलस्तीनियों के हवाले की जा चुकी हैं। और बाबर आजम की वनडे सेंचुरीज पर टीम का भरपूर जश्न। रिजवान के 100 मैचेस मुकम्मल। कौमी टीम की जानिब से शानदार मुबारकबाद। ड्रेसिंग रूम में बाबर और रिजवान के लिए केक काटा गया। खिलाड़ियों और स्टाफ की जानिब से दादो तहसीन पेश। श्रीलंका के खिलाफ तकरीबन 2.5 साल के बाद बाबर आजम सेंचुरी बना सके। 20 सेंचुरी के साथ सईद अनवर के हम पल्ला हो गए।